26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठाकर लाएं। यह एक गुप्त चीज और एक महीने में बन जाएं। करोड़पति नमस्कार भक्तों, स्वागत के एक और नए वीडियो में। महाशिवरात्रि का पर्व अब बहुत नजदीक है और इस दिन का इंतजार हर भक्त बेसब्री से करता है। यह एक ऐसा पावन अवसर है जब भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ यदि आप एक खास चीज को शिवलिंग से उठाकर घर ले आते हैं और हमारे बताए नियमों के अनुसार उसका उपयोग करते हैं तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। आपके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, वह कौन सी विशेष चीज है जिसे शिवलिंग से उठाकर लाने से इतना बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है? इसे जानने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक और लाभकारी होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। महाशिवरात्रि एक अत्यंत पावन और आध्यात्मिक पर्व है जिसे भगवान शिव की उपासना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अपार पुण्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। कई प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि इस दिन विशेष नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग से एक खास चीज उठाकर घर लाया जाए तो इससे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है और उनकी पूजा में इसका विशेष महत्व है। शिवलिंग की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा विधि पूर्वक करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इसकी सही विधि। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान करें, पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर शिवलिंग पर जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और चंदन अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और प्रार्थना करें। यदि आप एक बेलपत्र शिवलिंग से उठाकर घर ले जाते हैं और इसे तिजोरी में रखते हैं तो धन वैभव की वृद्धि होती है। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा और विशेष उपाय करने से आपको अपार लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूजा के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए। हो सके तो भक्तों, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, क्योंकि इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा जल से स्नान करने से शुद्धता और पवित्रता बढ़ती है। इसके बाद सबसे पहले आपको शिवलिंग की सफाई करनी है। शिवलिंग को स्वच्छ जल से धो ले और अच्छे से पोंछ ले। सफाई के बाद पूजा की सभी सामग्री एकत्र कर ले। आइए जानते हैं पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पूजा के लिए आपको फूल, पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और यदि संभव हो तो थोड़ा सा भांग भी रखना चाहिए, क्योंकि भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिव पूजा में भांग का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र सबसे शुभ माना जाता है। अब जब सारी सामग्री एकत्र हो जाए तो आइए जानते हैं पूजा की विधि। सबसे पहले शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, फिर दही अर्पित करें और अच्छे से अभिषेक करें। इसके बाद पुनः स्वच्छ जल और गंगा जल से धोकर शिवलिंग को शुद्ध कर लें। अब फूल और पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र भी चढ़ाएं, क्योंकि यह भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके बाद फल अर्पित करें। फिर थोड़ा सा घी लेकर शिवलिंग पर लगाएं और हल्के हाथों से चढ़ाएं। अब चंदन लें, अपनी हथेलियों पर हल्का सा घिसे और शिवलिंग पर तिलक करें। इसके बाद चावल अर्पित करें। ध्यान रखें कि शिव पूजा में चावल साबुत और स्वच्छ होने चाहिए। टूटे हुए चावल अर्पित ना करें। शिव जी की पूजा में केवल पूरे और बड़े चावल ही उपयोग किए जाते हैं। तिलक करने के बाद थोड़ी सी भस्म ले और शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद थोड़ी भांग लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूजा में यदि संभव हो तो थोड़ा सा धतूरा भी अर्पित करें, क्योंकि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि आपके पास यह सभी सामग्री उपलब्ध ना हो तो जितनी भी सामग्री हो उतनी चढ़ा सकते हैं। अब शिवलिंग की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। कम से कम 2 बार परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और जो भी भोग तैयार किया हो उसे भक्तों में वितरित करें। शिवरात्रि का व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीय मामता मंत्र का जाप कर सकते हैं।
इस मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना भी विशेष महत्व रखता है। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसमें 3 पत्तियां होनी चाहिए और वह कटा फटा ना हो। यदि बेलपत्र 2 दिन पुराना भी हो तो भी चल सकता है, क्योंकि इसे बासी नहीं माना जाता। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें, इससे भगवान शिव की पूजा पूर्ण होती है। पुराणों और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद श्रद्धा से अर्पित किए गए बेलपत्र को अपने पास रखता है या विशेष अनुष्ठानों में उपयोग करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता है, जैसे धन और समृद्धि में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से आर्थिक उन्नति होती है। आप इसे पूजा स्थान पर 1 दिन तक रखें और अगले दिन लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। यह उपाय करने से धन की कमी नहीं होगी, बल्कि वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और घर में समृद्धि बनी रहेगी। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो यह शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद को कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। शिवरात्रि के दिन चढ़ाए गए बेलपत्र को घर लाकर किसी भी बीमारी के उपचार में उपयोग किया जा सकता है। यह गंभीर बीमारियों में भी लाभदायक होता है। इसे घर के पूजा स्थान पर रखने से सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। यदि कोई महिला संतान सुख से वंचित है तो महाशिवरात्रि का व्रत रखते हुए शिवलिंग से एक बेलपत्र लाकर उसे पीसकर जल में मिलाकर पीने से संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि राहु केतु या अन्य ग्रह दोष हैं तो शिवलिंग से लिया गया बेलपत्र तांबे के पात्र में जल के साथ रखकर सिर पर छिड़कने से ग्रह दोषों में कमी आती है और काल सर्प पितृ तथा मांगलिक दोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वे बेलपत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने कार्यस्थल पर रखें। इससे समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं और सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। इसे घर में रखने से बुरी शक्तियां निष्क्रिय होती हैं और सकारात्मकता का संचार होता है। यदि इसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाए तो किसी भी प्रकार की बुरी नजर या टोने टोटके का प्रभाव नहीं पड़ता। सोते समय इसे सिरहाने रखने से भय और बुरे स्वप्न नहीं आते। विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी होता है। यदि कोई छात्र पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना चाहता है तो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से प्राप्त बेलपत्र को अपनी किताबों के पास रख सकता है। इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र लेने की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर बेलपत्र जल, अक्षत, दूध और शहद अर्पित करें। यदि ये सभी सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल जल से ही शिवलिंग का अभिषेक किया जा सकता है, जो अत्यंत फलदायी माना जाता है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब पूजा संपन्न हो जाए तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेल पत्रों में से केवल 1 या 3 पत्र श्रद्धा के साथ उठाएं। उन्हें दाएं हाथ में लेकर प्रणाम करें और घर लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें। बेल पत्र को सदैव स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। इसे गंदे स्थान पर न रखें। शिवलिंग से हर वस्तु उठाना उचित नहीं होता। केवल उन्हीं चीजों को ग्रहण करें जिनकी अनुमति है। बिना पूजा या अनुमति के शिवलिंग से कुछ भी उठाना अशुभ माना जाता है। जल, दूध या फूल शिवलिंग से नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि ये पहले ही भगवान शिव को अर्पित हो चुके होते हैं। बेलपत्र को घर लाने के बाद उसका सम्मान करें और समय समय पर पुराने बेलपत्र को बहते जल में प्रवाहित कर दें। महाशिवरात्रि पर श्रद्धा और सही विधि से शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह धन, स्वास्थ्य, परिवार की सुख शांति, कार्य सिद्धि, तंत्र मंत्र निवारण और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसे पूरी आस्था और विधि विधान से ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। यदि महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय किया जाए तो मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।
ओम नमः शिवाय। अब जानते हैं कि शिवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। शिवरात्रि व्रत में फलाहार करना उचित माना जाता है और अन्न का सेवन नहीं किया जाता। कुछ विशेष व्रत उपयुक्त भोजन ग्रहण किया जा सकता है, जैसे सेब, केला, संतरा, अनार, साबूदाने की खिचड़ी, लड्डू, हलवा, कुत्तू का आटा और चावल की खीर। इसके अतिरिक्त काजू, किशमिश, बादाम, मखाना, ठंडाई तथा धनिया, जीरा और सौंफ जैसी हल्की चीजें भी सेवन योग्य हैं। शिवरात्रि व्रत में दिन भर उपवास रखना होता है। केवल पानी पी सकते हैं या दिन में एक बार फलाहार कर सकते हैं। यदि दिन में फलाहार किया जाए तो रात्रि में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। व्रत खोलने से पहले भगवान शिव की पूजा करें और प्रसाद अर्पित करें। व्रत के दौरान गेहूं, चावल, लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि ये तामसिक भोजन माने जाते हैं। ज्यादा तला भुना भोजन भी नहीं खाना चाहिए। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको शिवरात्रि और अन्य धार्मिक विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।